हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो तत्व था। तो तत्व को हम क्या उसका मैंने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो धातु, अधातु और उपधातु। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं धातु। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि धातु है क्या। तो जो मेरा धातु है, तो धातु क्या है, एक ठोस है। ठीक, धातु हमारे वे ठोस है क्या है, वो क्या है, मरकरी के अतिरिक्त। ठीक है, क्या है, जो मेरा मरकरी होगा ना, मरकरी को हम लोग छोड़ के बात करते हैं तो वो सभी क्या हमारे तत्व होते हैं। ठीक, जैसे कि अब हम बात करें कि तत्व के अंदर क्या क्या होगा, तो जिनमें स्वाभाविक चमक होती है, हम कह भी सकते हैं जो हमने ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया है, इनको हम कह सकते हैं कि ये गुण है हमारे, क्या है, धातु के गुण भी हम बोल सकते हैं। क्या होता है, वो हमारे होते हैं धातु जिनमें सबसे पहली बात क्या होती है, स्वाभाविक चमक होती है, कठोरता होती है, और विद्युत के कैसे होते हैं, यहाँ पे विद्युत के और वह ऊष्मा के सुचालक, मतलब उनमें विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, फ्लो हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम। अब जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा ना, लोहे का तार हो तो उसमें करंट पास होता है, और कभी भी आपने देखा होगा हम कोई भी लोहे का सलिया वगैरह लेते हैं तो हम उसे आग में डालते हैं। जैसे हमने ये मान लो, ये क्या है, एक लोहे का सलिया है, मैंने आग में डाला इतना, तो देखा होगा ना धीरे 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 यहाँ तक वो पूरा गर्म हो जाएगा जितनी देर तक पड़ा। तो क्या है, ऊष्मा कहाँ, इसमें क्या हो रही है, सुचालक हो रही है। ठीक है, अब हम अगला लेते हैं आपका अधातु। देखिए, अब हम बात करते हैं अधातु। तो क्या है, अधातु भी हमारे वही तत्व है ना, तो हम इसको लेके चल रहे हैं अधातु को। तो ये तत्व चमक रहित होते हैं, इनमें क्या है, इन तत्वों में चमक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें हमारी क्या पाई जाती है, भंगुरता पाई जाती है। ठीक है, और हम एक बात करते हैं कि जो विद्युत के ये कैसे होते हैं, इनमें जो विद्युत और ऊष्मा इनमें फ्लो नहीं होती है, यानी कि कुचालक होते हैं। ठीक है, इनमें विद्युत और ऊष्मा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या है भाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस। तो क्या इनमें कभी भी हमारा विद्युत धारा या ऊष्मा फ्लो होगी ना, नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अधातु। देखिए, हम बात करते हैं कि उपधातु क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो गुण किसमें पाए जाएंगे, धातु में और अधातु में। ठीक है, तो उनके जो जो ये गुण दोनों में पाए जाएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उपधातु। क्योंकि फिर ना ही उसे हम क्या कह सकते हैं, ना ही तो उसे हम धातु में रख सकते और ना ही अधातु में। तो हमने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया जिसे हमने बोला उपधातु। ठीक है, यहाँ बोला गया है वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब जैसे कि जर्मेनियम और आर्सेनिक, सेलेनियम आदि, ठीक, ये हमारे कैसे हैं, उपधातु हैं। हाँ करो। देखो, हम बात करते हैं यौगिक। तो क्या है, सबसे पहले मैंने किया है यौगिक का क्लासिफिकेशन। तो हमारे एक होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यौगिक क्या है। जो हमारा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में, कोई भी द्रव्यमान है वो हमारा कैसा होगा, निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व। ठीक है, कैसे तत्व हो, 2 या 2 से अधिक तत्व, और क्या करेंगे, रासायनिक सहयोग। ठीक है, यानी कि रासायनिक सहयोग, जैसे कि कोई भी मेरा कंपाउंड बनेगा, जैसे कि NaCl, तो Na एक तत्व है और Cl एक तत्व है। ठीक, तो उनका क्या होगा, रासायनिक सहयोग। और क्या होता है, सहयोग का मतलब होता है जुड़ना। क्लियर, रासायनिक सहयोग करते हैं और क्या करते हैं, रासायनिक रूप से अपने अवयवी तत्व अपघटित हो सकते हैं। उन्होंने ये बोला है जैसे कि Na+Cl, इन्होंने क्या किया, मेरा रासायनिक सहयोग किया और NaCl बन गया। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि अब इनका क्या, ये वही रासायनिक रूप है। फिर उन्होंने बोला कि ये अपने रासायनिक रूप से अपने अवयवी तत्वों कैसे अपघटित हो सकते हैं। मतलब जो इनके अवयवी तत्व क्या थे, NaCl, यही तो अवयवी तत्व है, और उससे मिलकर इधर क्या बना, एक कंपाउंड यौगिक। तो वापस से अपघटित का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब ये NaCl वापस से अपने अवयवी कण में Na और Cl अलग अलग हो सकता है। क्लियर, ये बात बोली है इन्होंने। ठीक, और वैसे यहाँ मैंने देखो एग्जाम्पल लिया है H2O। ठीक, एक देखो निश्चित अनुपात में होता है, 1:8 में। फिर मैंने NaCl और HCl। क्लियर, अब एक हम बात करते हैं कि यौगिकों के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लो यही एग्जाम्पल, हम Na और प्लस क्या Cl बना रहे हैं, या मान लो हम क्या है, Na की रिएक्शन किससे करा दें, H2O से। तो आपको पता है क्या है ना, सोडियम जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, मतलब विस्फोट करने लगता है। ठीक, जलने लगता है। तो यहाँ जो मेरा Na था उसका रूप अलग था, यहाँ जल का रूप अपना एक अलग था, लेकिन जो इधर एक मेरा कंपाउंड बना, यौगिक बना, उसका रूप अलग हो गया ना।
ठीक, क्योंकि वो एक कंपाउंड बनते ही जलने लगा। तो क्या है, अवयवी कण ये हैं तो उससे बिल्कुल कैसा होता है, अलग। अब एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि हम बात करते हैं आपकी क्लोरीन एक कैसी गैस है, क्लोरीन आपकी विषैली है, कैसी है, ठीक है, विषैली गैस है। कैसी है ये, हमारी विषैली। पर क्या होता है, अगर ये क्लोरीन हमारी सोडियम से क्रिया करती है तो NaCl बनता है। ये ना ही तो मेरा भाई जलता है, ना ही विस्फोट होता है, इसको दम खाते हैं, NaCl का हम यूज करते हैं, नमक, ठीक, और ना ही ये फिर विषैला रहता है। तो देखो इनके गुण अलग अलग हो गए। ओके, आज मेरा यौगिक भी कंप्लीट हो गया।